नमस्कार, मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। अभी हम मौजूद है शिवाला घाट पर और यहाँ पे हमारे साथ अभी नागा सन्यासी हैं। तो चलिए उनसे जानते हैं कि कहाँ से आए हैं और कौन से अखाड़े से जुड़े हैं। पंचदश नाम जूना अखाड़ा, शनिपुरी नाम मेरे गुरु महाराज का नाम महंत श्री पवनपुरी जी महाराज, ये और उज्जैन के पास में रहता हूँ। अब आप काशी आए हैं महाकुंभ के बाद, और ये जो महाकुंभ है 144 साल बाद ऐसा संयोग बना था, इसके बारे में थोड़ा बताइए। कौन सा संयोग था और 144 साल बाद जो बना था? 144 साल बाद जो योग बना कि 12 से 12 किलो टूटते हैं, तो वो कैलकुलेशन था, उसी को महासंयोग कहते हैं। जो गंगा जमुना सरस्वती, अब ये सरकारें सब व्यवस्था कर रही है तो बहुत अच्छा है, लेकिन जितने स्नान थे उससे ज़्यादा बताए गए। स्नान तो 3 ही होते, जब नागा सन्यासी करता है वही स्नान होता है, उसके बाद कोई स्नान नहीं होता। उसके बाद भी 2 और स्नान किया गया। हाँ, वो स्नान सरकार के थे, सन्यासियों के नहीं थे। आप काशी में आए हैं, काशी का क्या महत्व है? काशी को काशी क्यों कहते हैं और यहाँ बाबा विश्वनाथ भी विराजमान, इसके बारे में थोड़ा बताइए। काशी तो स्वयं महादेव की कह दो कि जो संसार खत्म हो जाएगा पर काशी खत्म कभी नहीं होएगा, ये प्रमाण है यहाँ का। यहाँ आपने अगर आप मणिकर्णिका घाट जाओ, हरिश्चंद्र घाट जाओ, इतने मुर्दे जल रहे हैं, फिर भी कोई पब्लिक कम हो रही है? नहीं हो रही ना। ये विश्वनाथ की देन है। तो इसलिए काशी और काल भैरवनाथ का यहाँ बहुत बड़ा महत्व है। जो समझ सकेगा वही समझ सकेगा, नहीं तो कोई नहीं समझ सकेगा। इसको समझने के लिए अपनी अंतरात्मा चाहिए, बिना अंतरात्मा के आप नहीं समझ सकते। कब तक रहेंगे काशी में आप? क्या होली करके जाएंगे। हाँ, बाबा क्या महत्व है महाकुंभ से आप लोग काशी आ रहे हैं, इसके पीछे क्या महत्व है? ऐसा है कि काशी में जो कल परसों शिवरात्रि की जुलूस निकला, तो हम लोग भी अपनी अंतरात्मा से ये देखते हैं कि शिव जी की बारात, शिव जी जो शादी में गए शिवरात्रि, तो उसको मनाने के लिए सन्यासी आता है, जिसे नागा भूत कह दो, नागा राक्षस कह दो, सब कुछ भी कह सकते हो आप। तो वो इसलिए आते हैं कि हम महादेव के प्रति हैं और महादेव ही हमारा सब कुछ है और सारे देवता हमारे हैं। नारायण हमारे गुरु भगवान गुरुदेव दत्त भगवान नारायण हैं, लेकिन फिर भी हम लोग शिव को भी मानते हैं, नारायण को भी मानते हैं। आपके इष्ट देव कौन होते हैं जूना अखाड़े? जो हमारी इष्ट देव तो गुरुदेव दत्त भगवान ही हैं। हाँ, इसके बारे में थोड़ा बताइए। दत्तात्रेय जी कौन थे, क्या महत्व? दत्तात्रेय भगवान ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों के रूप थे। जब तीनों देवियों को अहंकार हुआ कि हम बड़ी सतियाँ हैं, पर देवों ने कहा कि नहीं, कि आपसे बड़ी तो सती अनसुईया है। तब वो कहे कि कैसे परीक्षा ले में, तो परीक्षा लेने के लिए जब भगवान गए तब उन्होंने कहा माता आपको हमें भिक्षा देनी है, पर नगन रूप में देनी है। माँ नगन रूप में बच्चे के सामने कब आ सकती है? जब बच्चा छोटा हो। बड़ा होने के बाद तो एक मर्यादा होती है। तो उन्होंने भी माँ ने कहा कि आप बच्चे बन के आ जाओ तो मैं आपको भिक्षा दे दूँगी। तो तीनों बच्चे बन गए और माता ने उन्होंने भिक्षा दे दी। तो वो उस समय से दत्तात्रेय का रूप ये नारायण का रूप है। तो काशी में मसाने की होली खेलेंगे, उसका क्या महत्व है? मसाने की होली खेलते क्यों? बाबा तो मसान में रहता है, और कहाँ रहते हैं बाबा? शुद्ध कब होता है आदमी? आपकी काया है, आप में अलग तरह के बहुत तरह के सब चीज़ें हैं अंदर, पर जलने के बाद तो आप शुद्ध हो गए ना। तो इसीलिए काशी, क्योंकि विश्वनाथ तो शुद्ध है, तो शुद्ध के साथ शुद्ध की होली खेली जाएगी। अब बाबा महाकुंभ गए थे, क्या व्यवस्थाएं की गई थी आप लोगों के लिए? और किसी कोई व्यवस्था नहीं, सब हमारे गुरु भाइयों की व्यवस्था, हमारी संत भगवान की व्यवस्था, सब स्वयं अपने अपनी व्यवस्था से चल रहे हैं। किसी की दूसरे के भरोसे साधु नहीं चलता, क्योंकि उनके ऊपर गुरु महाराज की कृपा है, तो किसी दूसरे के भरोसे नहीं। ये तो भजन है, धुनी जो है भजन है। जो देवता का नाम, किसी भी देवता के नाम से हम लोग हवन करते हैं, ये तो सनातन सब जानता है कि हवन से ही सब कुछ मिलता है। तो उस धुनी उसके लिए है, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। देवताओं को यही तो लगता है। आप रोटी खिला सकते हो देवता को? फोटो में खिलाओ, खिला सकते हो? नहीं खिला सकते। पर ये है साक्षात, जिस देवता के नाम से अपने आहुति देंगे वो उस देवता के चरणों में चला जाएगा। आहुति ही देवताओं का भजन है, बाकी कुछ भी नहीं है। इसलिए आप 24 घंटे जलाते हैं? हाँ, 24 घंटे जलाते? 24 घंटे। आप भस्म भी रमाते हो? हाँ। उसका क्या महत्व है? भस्म तो अब संन्यास का है कि जैसे शिव जी को भी भस्म प्रिय है, तो हम उनके बच्चे हैं, तो हमें भी वही प्रिय है। दूसरी कोई चीज़ हमें प्रिय नहीं है। क्यों? कि हमने संसार त्यागा, अपना सब कुछ त्यागा, जिंदा माँ बाप को त्यागा। तो हर चीज़ का माध्यम होता है। भगवान भी जैसे आप
मेरे से बात करने आया, तो ये भगवान ने मेरे को यहाँ बैठाया है ना, तो माध्यम वो है, हर किसी की तो बस की बात नहीं है। बस अभी हमने बात की महाकाल से आए हुए बाबा से, महाकाल उज्जैन से आए हुए हैं। उन्होंने अपने बारे में बताया और श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा से जुड़े हुए हैं, और उन्होंने बताया कि धुनी का एक अलग ही महत्व होता है, काशी में आने का एक अलग ही महत्व है। यहाँ बाबा विश्वनाथ साक्षात अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, इसीलिए जो व्यक्ति महाकुंभ में स्नान करते हैं खासकर काशी जरूर आते हैं, और बाबा भी महाकुंभ से सीधे काशी आए हैं। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ मैं प्रियंवदा तिवारी, देखते रहे तिलक पत्रिका।